पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद के साथ आज शाम अहम बैठक। कोरोना और मंत्रालयों के कामकाज पर होगी चर्चा। मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों के बीच आज होने वाली बैठक बेहद अहम। सीएम बघेल की बैठक का 5वां दिन। नरवा विकास योजना और राजस्व विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक। भारत का गलत नक्शा दिखाने पर भोपाल में ट्विटर के खिलाफ एफआईआर। साइबर सेल में एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज। गृह मंत्री ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश। 50% क्षमता के साथ रायपुर में आज से खुलेंगे कोचिंग सेंटर। कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन। उल्लंघन पर 1 महीने के लिए सील होगा सेंटर। भोपाल में तेज रफ्तार कार ने एसआई को मारी टक्कर। एसआई की मौके पर ही मौत। बाइक के 2 टुकड़े हुए। ट्विटर पर भारत का गलत नक्शा दिखाने को लेकर ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। मध्य प्रदेश सरकार ने भी ट्विटर पर कड़ी कार्रवाई करने की कवायद की शुरू। गृह मंत्री मिश्रा के निर्देश पर भोपाल साइबर सेल ने ट्विटर इंडिया एमडी के खिलाफ केस किया दर्ज। ट्विटर ने भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिखाया था अलग देश, जिस पर अब हो रही है कार्रवाई। भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। कैबिनेट ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी और डायल 100 सेवा जारी रखने का फैसला किया। ऑक्सीजन प्लांट को 1 रुपए यूनिट की दर से दी जाएगी बिजली। साथ ही कंपनियों को भी दी जाएगी 50% की सब्सिडी। सीएम ने सोलर पंप योजना को भी दी मंजूरी। जहां किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है, वहां सोलर पंप लगाने के लिए मिलेगा अनुदान। बैठक में शेडोल बस डिपो की 19,140 वर्ग मीटर भूमि की ई नीलामी को भी मिली मंजूरी। जमीन करीब 11 करोड़ रुपए में होगी नीलाम। इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा ने शहर में अलग अलग स्थानों पर होने वाले जल जमाव को लेकर किया दौरा। अधिकारियों को लगाई फटकार। अधिकारियों से जल जमाव कारण और उसके उपायों को लेकर चर्चा की। प्री मॉनसून में ही शहर की हालात हुए खराब। लोग हो रहे जल जमाव से परेशान। सिंगरौली में बिजली विभाग पर लगे लापरवाही के आरोप। लोगों को दिया गया 10 गुना ज्यादा बिल। पिछले 3 महीने से लोग मनमाने बिल से हैं परेशान। लोगों का आरोप शिकायत करने पर लोगों से की जाती है बदतमीजी। मीडिया के कैमरे पर परेशान महिला का फूटा गुस्सा। एमपी में सितंबर से खुलेंगे कॉलेज। यूजी और पीजी कॉलेज कोर्सेज में 1 अगस्त से होगा एडमिशन। एमपी में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। बीते 24 घंटों में सामने आए 38 नए केस। राज्य में मौत के आंकड़ों में भी गिरावट। एक दिन में कोरोना से 18 लोगों ने जान गंवाई। एमपी में एक्टिव केसों की संख्या 630। भोपाल में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा 7 नए केस। इंदौर में भी सामने आए 6 नए केस। जबलपुर में 4 नए संक्रमितों की हुई पुष्टि। एमपी के कई जिलों में नहीं मिले कोरोना के एक भी केस। 43 जिलों में एक भी व्यक्ति नहीं हुआ संक्रमित। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के ग्राफ में दर्ज की जा रही है गिरावट। 24 घंटे में सामने आए 383 नए मामले। विदिशा में जमीनी विवाद के चलते एक महिला की हत्या की गई। फसल बुआई रोकने गई थी महिला। फिलहाल पुलिस कर रही जांच। सागर में चलती ट्रेन से उतरते समय युवक का कटा पैर। युवक का पुलिस पर आरोप। कहा कि पुलिस ने फेंका था उसे रेलवे ट्रैक पर। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग। पीएम आवास पर हुई मीटिंग। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
NSA अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। बैठक में भविष्य की चुनौतियों और सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले की साजिश का मसला भारत ने संयुक्त राष्ट्र सभा में भी उठाया। भारत ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल की संभावना पर दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है। आज मोदी कैबिनेट की बैठक, सूत्रों के मुताबिक बैठक में कोरोना के हालात पर चर्चा होने की संभावना। आज शाम को होगी पीएम मोदी के मंत्री परिषद की बैठक। बैठक में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। मंत्री परिषद की बैठक काफी अहम, मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही नए चेहरों को लेकर भी कयास, 27 संभावित नेताओं के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा। पीएम मोदी ने एक हफ्ते पहले कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के साथ की थी बैठक। मंत्रालयों के प्रदर्शन की हुई थी समीक्षा। कोविड-19 से हुई मौत के मामले में परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। केंद्र सरकार ने मुआवजा देने में असमर्थता जताते हुए कहा था कि सरकार के पास मुआवजा देने के लिए फंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख मुआवजा देने के निर्देश पर फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई थी। कोर्ट ने पक्षकारों से लिखित आवेदन देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मृत्यु प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को सरल बनाएं। ISSF विश्व कप में भारत को शूटिंग में मिला पहला गोल्ड। भारतीय महिला निशानेबाज राही सरनोबत ने